हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 71 एवं 72। देखते हैं पहले कार्यपत्रक 71। कार्यपत्रक 71 की दक्षता है बच्चों, गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह हमारे लिए अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। 2 पैकर्स हैं और 3 महिला डाकिया हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के नाम के बाद जो अंक लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है बच्चों? पिन कोड 6 अंकों का होता है। रेखांकित कर देंगे। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। कौन ले जाते थे? हर कार्य। इनको डाकिया कहते हैं। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। ये हमने पढ़ा गद्यांश। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पिन कोड 6 अंकों का होता है। प्रश्न नंबर 2 है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। अभी हम संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है इसमें छांटना। छांटना का अर्थ होता है अलग करना। अगला है गुनगुनी। गुनगुनी का अर्थ होता है सुहावनी। परिवहन का अर्थ होता है यातायात। हरकारे कहते हैं डाकिया को। इसका हरकारे का अर्थ हो गया डाकिया। तकनीकी का अर्थ हो गया प्रौद्योगिकी। ईमेल का हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाला मेल। प्रश्न नंबर 4, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट। देखते हैं पहला वाक्य, खाली जगह बिना तारों का टेलीफोन है। यहाँ आ जाएगा मोबाइल फोन। वाक्य बन जाएगा मोबाइल फोन बिना तारों का टेलीफोन है। अगला है ईमेल खाली जगह द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? इंटरनेट के द्वारा। तो यहाँ आ जाएगा ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? गली या मोहल्ले का नाम, घर का नाम, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव, कस्बे या शहर का नाम। ये सारी जो जानकारी है
ये हम जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें किस क्रम से लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम घर का नाम, इसको 1 नंबर दे दिया। उसके बाद लिखेंगे हम हमारे गली या मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, घर के नंबर के बाद में लिखेंगे गली या मोहल्ले का नाम, इसको 2 नंबर दे दिया। उसके बाद लिखेंगे हमारे गांव, कस्बे या शहर का नाम, उसको हमने 3 नंबर दे दिया। उसके बाद आ जाएगा खंड का नाम, यानी हमारा कौन सा खंड है, उसको हमने 4 नंबर दे दिया। और लास्ट में आ जाएगा राज्य का नाम, उसको हमने 5 नंबर दे दिया। अब इसको हमने यहाँ क्रम से लिख दिया, सबसे पहले घर का नंबर, फिर गली या मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बा या शहर का नाम, फिर हमारे खंड का नाम और उसके बाद राज्य का नाम। यह हो गया कार्यपत्रक 71। चलिए बच्चों अब देखते हैं कार्यपत्रक 72। दक्षता है अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ किसका शहर है? सूरवीरों का। जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता, नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा किला है, कौन सा दुर्ग है जिसको सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, तो वो हो गया हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यह किला बेड़च नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये? बेड़च नदी के किनारे। दुनिया भर से लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। ये पढ़ा हमने अभी गद्यांश। अब देखते हैं, हल करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर, कायरों का शहर, सेठों का नगर या कोई नहीं। तो हमने पढ़ा बच्चों, चित्तौड़गढ़ क्या है? सूरवीरों का शहर। ऑप्शन नंबर 1 राइट टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, चित्तौड़गढ़ राजधानी था मेवाड़ की, उदयपुर की, ग्वालियर की या बूंदी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी था? मेवाड़ की। राइट टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर लिखेंगे चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, किला है, वो पूरा किला पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका, चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य में आता है। या यूं भी लिख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। हमारे लिए शब्द दिए हुए हैं, साहस, बलिदान, सूरवीर, विश्व। इनके पहले अर्थ लिखने हैं और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है बच्चों साहस। साहस कहते हैं वीरता को। साहस का अर्थ हो गया वीरता। साहस से हमने वाक्य बनाया,
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने साहस के साथ युद्ध किया। यहाँ तक हो गया। अगला है बच्चों, अगला बलिदान। बलिदान कहते हैं त्याग। इससे हमने वाक्य बनाया, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगला है सूरवीर। सूरवीर का अर्थ होता है वीर योद्धा। इससे हमने वाक्य बनाया सूरवीर से, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। अगला शब्द है बच्चों विश्व। विश्व का अर्थ होता है संसार। विश्व से वाक्य बनाया हमने, पूरे विश्व में भारतीय लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थ लिखे और उनका वाक्य में प्रयोग किया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? उत्तर है बच्चों इसका, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 8। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस, साहस का होता है वीरता। अद्वितीय, अद्वितीय का होता है अनोखा। सिरमौर, सिरमौर कहते हैं सिर का ताज। तो ये हो गए बच्चों कार्यपत्रक 71 एवं 72। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों अगर आपको गणित के कार्यपत्रक देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। हिंदी के भी कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने डाल रखे हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हो। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।